मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 29 में से 10 लोकसभा कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसमें खास बात क्या है ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही ये भी दिखाएंगे कि अब किन किन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबले की स्थिति साफ हो चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। 10 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान। अब चुनाव में बीजेपी से होगा घमासान। 8 सीटों पर बीजेपी से तय मुकाबला। पहली लिस्ट में 6 खास बातों का बोलबाला। कांग्रेस अब मुकाबले के लिए तैयार है। उसने 29 में से 10 प्रत्याशियों पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। इससे पहले बीजेपी 24 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस की लिस्ट में क्या खास है, तो चलिए आपको बताते हैं वो 6 बातें जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। 10 में से 8 सीटों पर नए चेहरों को मौका। बैतूल में पिछले चुनाव में हारे रामू टेकाम को रिपीट किया। पहली लिस्ट में 7 SC ST के लिए रिजर्व सीटों पर प्रत्याशी घोषित। एक भी सीट पर महिला प्रत्याशी नहीं उतारी गई। किसी भी सीट पर बड़े नेता का भी नाम नहीं। विधानसभा चुनाव में दावेदारी करने वालों का ध्यान रखा गया। ये तो रही कांग्रेस की पहली सूची की खास बात, लेकिन यहाँ एक चीज और तय हो गई, वो है बीजेपी से 8 सीटों पर मुकाबला। कांग्रेस ने जिन सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं, उसमें से 8 सीटों पर बीजेपी पहले ही कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। आइए एक नजर उन सीटों पर भी डाल लेते हैं जहां बीजेपी में कांग्रेस का सीधा मुकाबला होने वाला है। भिंड में फूल सिंह बरैया का बीजेपी की संध्या राय से मुकाबला। टीकमगढ़ में पंकज अहिरवार बीजेपी के वीरेंद्र कुमार को देंगे टक्कर। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा और बीजेपी से गणेश सिंह एक बार फिर आमने सामने। सीधी से कमलेश्वर पटेल बीजेपी के डॉक्टर राजेश मिश्रा के सामने ठोकेंगे ताल। मंडला से ओमकार सिंह मरकाम बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते को देंगे चुनौती। देवास में राजेंद्र मालवीय का बीजेपी के महेंद्र सोलंकी से होगा मुकाबला। खरगोन में पोरलाल खरते बीजेपी के गजेंद्र सिंह के सामने ठोकेंगे ताल। बैतूल में रामू टेकाम बीजेपी के दुर्गा दास उइके के सामने लड़ेंगे चुनाव। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल।